2023 यानी 2023 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है बाइनोमियल थ्योरम का। बेटा ये समेशन है, समेशन का मतलब होता है कि टर्म्स को जोड़ना है। इसको आप के वैल्यू यहाँ पे रखते जाइए, ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है। के का वैल्यू 0 से स्टार्ट कीजिए तो ये बनेगा 51C3, ठीक है। इसी तरीके से के का वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो ये बनेगा 50C3, 49C3 और इसी तरीके से कहाँ तक जाएगा ये आपको जाएगा 45C3 तक, क्योंकि मैक्सिमम आपको क्या रखना, अपर लिमिट 6 है तो 6 तक जाना है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं क्या 2 + 3 + 4 को 4 + 3 + 2 लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूँ। इसको लिख देता हूँ ऐसा 45C3, 46C3, 47C3 और इसी तरीके से इसको लिख देता हूँ 51C3। इसमें कुछ नहीं किया, जो ऑर्डर लिखा है उस ऑर्डर को बस रिवर्स कर दिया हूँ, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, अब अगर हम लोग देखें तो इसमें कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होने वाला है। अपन कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़े थे, जैसे ये वाला फार्मूला NCR + NCR-1। इसका फार्मूला होता है ऊपर में सेम होना चाहिए, नीचे में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो फार्मूला अप्लाई होता है n+1C, ऊपर में 1 जोड़ना है, ऊपर में सेम होगा तो 1 जोड़ना है, जो दोनों में बड़ा है उसको लिखना है यानी R। तो ये ध्यान में रखिएगा बेटा, अपने को ऐसा कुछ करना है। NCR + NCR-1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा n+1CR आएगा, ठीक है। तो इस रिजल्ट का कुछ मुझे ऐसा कुछ फील आ रहा है कि ये रिजल्ट जो है अप्लाई हो सकता है, लेकिन इस रिजल्ट को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि बीच में प्लस है, लेकिन इस रिजल्ट को अप्लाई करने के लिए ऐसा ऊपर में सेम होना जरूरी है, ऊपर में सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऊपर में सेम नहीं है, नीचे में सेम है। तो अपन ये रिजल्ट अप्लाई नहीं कर सकते। फिर कर सकते हैं सर, कैसे कर सकते हैं? अपन अपने पास जो है बेटा ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ जोड़ देता हूँ, कुछ घटा देता हूँ, कुछ बन जाएगा। देखो मैं क्या करता हूँ बेटा, 45C4 या 45C2 ले लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 45C4 जोड़ूंगा या 45C2 जोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि अपन लोग जो फॉर्मूला देखते हैं कि यहाँ पे 1 का डिफरेंस आना चाहिए, 1 का डिफरेंस आना चाहिए। तो आप बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे C3 है तो C4 ले लो, 45C3, क्योंकि ऊपर में सेम करना है तो ऊपर में तो सेम हो जाएगा, C4 ले लो। कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे C2 ले लो, ठीक है। तो C3 भी ले सकते, C4 भी ले सकते हैं और C2 भी ले सकते हैं। बेटा मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। मैं अगर C2 लूँगा बेटा तो देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ऑब्वियस है। इन दोनों को अगर प्लस करूँगा तो यहाँ पे ये बनेगा 46C3। लेकिन अगर ये इसके साथ जाएगा तो क्या कोई फॉर्मूला बन पाएगा? क्या फॉर्मूला ही नहीं बन पाएगा ये, क्यों? दोनों सिमिलर हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब ये समझ में आया कि सर 45C4 लिया और 45C2 लिया, 45C2 नहीं चलेगा सर। क्यों? क्योंकि फार्मूला आगे बढ़ ही नहीं रहा है, स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं अपन। तो मैं इस फार्मूला को अप्लाई नहीं करने वाला हूं, मैं करूंगा 45C4। आपको समझ में आ गया होगा, डिफरेंस 1 जरूर होना चाहिए, लेकिन 45C4 क्यों लूंगा इसका कारण आपको समझ में आ गया। तो मैं जितना जोड़ूंगा उतना ही घटाऊंगा, ऑब्वियस है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया बेटा। आप देखिए ध्यान से, क्या ये फार्मूला हो रहा है क्या? हाँ सर फार्मूला बन गया, ये बनेगा 46C4। अब ये 46C4 और 40C3 फिर से वापस ऊपर में सेम, नीचे में 1 का डिफरेंस, तो ये बनेगा 47C4। ये 47C4 और 47C3 ये मिलके वापस देंगे 48C4, ठीक है। तो मैं इतना सारा नहीं लिखने जाऊंगा, मैं तो पैटर्न को ऑब्जर्व करूंगा कि क्या चल रहा है। तो मेरे को एक चीज समझ में आया कि सर मैं 46C3 के पास गया तो मेरे को मिला 47C4, 47C3 के पास गया तो 48C4 मिला। इसी तरीके से जब मैं इसके पास पहुंचूंगा, किसके पास? 51C3 के पास। किसके पास? इसके पास जब पहुंचूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 52C4, ठीक है। ऊपर में भी 1 जुड़ के मिलेगा, नीचे में भी 1 जुड़। देखिए 47C3 के पास गया तो 48C4 मिल रहा है, तो इसके पास पहुंचूंगा तो 52C4 मिलेगा माइनस 45C4। तो ये रहा अपना आंसर। तो आई होप ये कहानी बेटा समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, लल्लू क्वेश्चन था। तो अपना आंसर आ जाएगा 52C4 - 45, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप ये कहानी क्लियर हो गया होगा किस